हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, मैंने तुम्हें 1-2 लेसन फिल करके बुक में भेज दिया है। अब मैं तुम्हें आज हिंदी रीडर से क्लास 6 के लिए फिल करने के लिए पेज नंबर 26 बताऊंगी। आज बच्चों, आज 7 जून 2020 और डेज है ट्यूसडे। मैं तुम्हारी हिंदी की मधु मैम। बच्चों, आज तुम 26 पेज नंबर में फिल करोगे। पेज नंबर 26। देखो, मैं बता रही हूँ, तुम पेंसिल से टिक लगाना, पेंसिल से ही फिल करना। मैं बताते जाती हूँ, फिल करके बता रही हूँ। तुम पेंसिल निकालो, बुक ओपन करो, पेज नंबर 26 और फिल करना स्टार्ट करो। सबसे पहले क्वेश्चन 2 में उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। क में है राजा का स्वभाव कैसा था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें अहंकारी में टिक लगा दो। क्वेश्चन ख में राजा को छुड़ाने के लिए रानी ने किसका भेष बनाया। पुरुष का टिक लगा। रानी ने नौकर के हाथ सेठ के पास क्या भेजा। सफ़ेद कपड़े में लपेटकर 2 ईंटें, यहाँ टिक लगाओ। अब सबसे नीचे आओ बच्चों, व्याकरण बोध में लिंग बदलकर पुनः लिखना है। जैसे क्वेश्चन 1 का क में लिखा है राजकुमारी को महल में बुलाया गया, तो यहाँ अंडरलाइन जो रेखांकित शब्द है वहाँ राजकुमारी हटा के वहाँ राजकुमार को महल में बुलाया गया। क्वेश्चन ख में है सेठ ने नौकर को बुलाया, तो सेठ हटा के लिखना है सेठानी ने नौकर को बुलाया। पेज नंबर 27। घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा में रेखांकित अंडरलाइन किया है, तो घोड़ा हटा के लिखना है घोड़ी तेज दौड़ती है। जंगल में शेर अपने बच्चों के साथ बैठा था, तो शेर हटा के बच्चों यहाँ शेरनी लिखकर जंगल में शेरनी अपने बच्चों के साथ बैठी थी। तो ये लिंक चेंज करना था, ये तुम फिल कर लेना पेंसिल से। क्वेश्चन 2 में बहुवचन लिखना है, तो पैसा का पैसे, पंखा पंखे, डिबिया डिबियाँ, चंद्रबिंदु लगा देना है बच्चों। घोड़ा घोड़े, आशा आशाएं, कमरा कमरे, सखी सखियाँ, रानी रानियाँ। और क्वेश्चन 3 में आना है उपसर्ग प्रत्यय, तो तुम जानते ही हो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ टिक लगाना। उचित विकल्प पर चिन्ह लगाना है। क्वेश्चन क में अपमान में कौन सा उपसर्ग है, तो बच्चों अप में टिक लगाओ। बदनामी में कौन सा उपसर्ग है, बद। अवशेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, औ। अपव्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अप। सहर्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो स। बच्चों, पेंसिल से टिक लगा लो। पेज नंबर 28। बच्चों, यहाँ प्रत्यय से 2-2 शब्द बनाना है। यहाँ शब्द दिया हुआ है प्रत्यय वाला, तुम्हें 2 शब्द बनाना है। एक लिखो दूध वाला, सब्जी वाला। दार से बनाना है दुकानदार और चौकीदार। ईय से बनाना है भारतीय और दर्शनीय। कार चित्रकार और पत्रकार। इन से बनाना है रंगीन और नमकीन। वना से डरावना और सुहावना। क्वेश्चन 5 में बच्चों ने शब्द का प्रयोग करना है। जैसे रानी ने, राम ने, या तुमने, या उसने, वैसे ही यहाँ पर ने का प्रयोग करना है। क्वेश्चन क में रानी कुम्हार से 2 ईंटें मंगवाती है, तो तुम्हें लिखना है रानी ने, यहाँ कुम्हार ने लिखना है, यहाँ नौकर से 2 ईंटें मंगवाई। ख में है रानी गरीबों के लिए पाठशाला, दवाखाना और अनाथालय खुलवाती है, तो लिखना है रानी ने गरीबों के लिए पाठशाला, दवाखाना और अनाथालय खुलवाएं। गौ में है राजा लज्जित होकर बोले रानी तुम धन्य हो, तो यहाँ पे लिखना है राजा ने लज्जित होकर कहा रानी तुम धन्य हो। पेज नंबर 34। नए शब्द बनाना है। सबसे नीचे व्याकरण बोध में नीचे लिखे शब्दों से नए शब्द बनाना। जय, विजय, पराजय, अजय, खुश, दिल खुश, खुशहाली और नाखुश। पेज नंबर 35 से काल, महाकाल, प्राचीन काल और प्रातः काल। मान से अपमान, सम्मान, अभिमान।
कला से कलाई, कलाकार और कलाकुशल। सेकंड में 2 नंबर में विलोम शब्द भरना है। सदैव, असदैव, कोमल, कठोर, रक्षक, भक्षक, पक्ष, विपक्ष, हानि, लाभ, जय, पराजय। ये बच्चों विलोम शब्द हो गए। अब सबसे नीचे 3 में तत्सम और तद्भव शब्द फिल करने हैं, ये बताती हूँ। पेज नंबर 35 में ही तद्भव शब्द लिखा है नींद, तो तत्सम इधर लिखा है, इधर लिखना है निद्रा। संस्कृत शब्द हो गए तत्सम। घर, गृह, पत्ता, पत्र, काम, कर्म। तत्सम शब्द हैं, उनके तद्भव बनाने हैं। सत्य, सच, आम्र, आम, सत्य, सौ, चंद्र, चांद। तो बच्चों ये हो गया तत्सम शब्द को भरना है। और तत्सम तद्भव शब्दों के उचित तत्सम शब्द पर चिन्ह लगाना है, जैसे रात का रात्रि। पेज नंबर 45 बच्चों, इसमें सेकंड में पाठांश में कहानी जो लिखा हुआ है, लूसी के लिए ये कहानी लिखी हुई है, इसी में से क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें टिक लगाना है। पहले पद को पढ़ना है, पाठांश को, पाठ में आए हुए शब्दों को। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु सबसे अधिक रोना चाहिए था। वह बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं था। एक दिन पहले आंखें खुली थी, माँ के दूध के अभाव में शोर मचाने लगा था। तब दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर पिलाया गया। रजाई में माँ की पेट की उष्णता खोजने पर रोने चिल्लाने लगता था, तो उसे अधबुने स्वेटर की डलिया में रख दिया जाता था, जिससे उसे माँ के समीप रहने का सुख प्राप्त हो। ऊन के गेंद के जैसा लगता था डलिया में। और जब हम प्रयाग लौटे तो उसे भी लाना पड़ा। तो ये कहानी लिखा हुआ है बच्चों, इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है लूसी के लिए सबसे अधिक किसे रोना चाहिए था। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेखिका, भूटिया कुत्ते, उसके बच्चे और बिल्ली को। तो बच्चे लेखिका में टिक लगा दो। रजाई में वह क्या खोजता रहता था, तो माँ के पेट की उष्णता, मीन्स माँ के पेट की गर्मी। बच्चे जब छोटे रहते तो माँ के बगल में सोना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसे इसमें टिक लगा दो, माँ के पेट की उष्णता। डलिया में वह कैसा लगता था, जब डलिया में से सुलाया जाता था तो वह ऊन की गेंद जैसा लगता था, तो इसमें टिक लगा दो बच्चों। नंबर 46 सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखना है। वे घर जा रहे हैं, सर्वनाम शब्द हो गया वे। उन्होंने नीलू को बुलाया परंतु वह नहीं आया। उन्होंने और वह। मुझे अच्छी तरह घूम कर देखा, मुझे। वह रात भर ओस में भींगता हुआ द्वार पे खड़ा रहा। वह। अस्पताल के कर्मचारी भी उससे परिचित हो गए, उससे। पेज नंबर 47 विशेषण शब्दों के लिए विशेष लिखना है। पहले विशेषण लिखा हुआ है बच्चों, अब तुम्हें विशेष लिखना है। चतुर, नीलू जैसे लिखा हुआ है तो तुम्हें लिखना है वेगवती, लूसी, बुद्धिमान, पत्नी, बर्फीला, रास्ता। चंचल, शरीर, जंगली, पशु, काली आँखें, कड़वी, दवा। तो ये हो गया विशेष। विशेषण की जो विशेषता बताती है जिसके बारे में, उसे विशेष कहते हैं। पर्यायवाची शब्द भरना है बच्चों, टिक लगाना है सही का। तो धरती के 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, पृथ्वी, भवन और वसुधा। तो इसमें एक में टिक लगाना है, तो इसमें पृथ्वी में टिक लगाओ। कुशलता, दक्षता, निपुणता और मूर्खता। तो बच्चों कुशलता का हो गया दक्षता, निपुणता दोनों ही सही हैं। अभिमान का हो गया घमंड और अहंकार। आरंभ का हो गया सूत्रपात और श्री गणेश। बच्चों ये सारे उचित पर्यायवाची शब्द पर टिक लगाना था, जो मैंने लगा दिए, देख लो और फिल कर लो पेंसिल से। अब उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करना है। सबसे पहले असमर्थ, अ जोड़ समर्थ, सकुशल, स जोड़ कुशल, परिवेश, परि जोड़ वेश, आकृति, आ जोड़ कृति, नुकीलापन, नुकीला जोड़ पन, धार्मिक, धर्म जोड़ी, घबराहट, घबरा जोड़ आहट,
उदारता, उदार जोड़ ता। बच्चों ये मैंने सारे पेज नंबर के साथ तुम्हें फिल करवा दिए हैं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कहना और मुझसे पूछ लेना, पेज नंबर बताना, मैं फिर से दोबारा करवा दूँगी। और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे बनो, यही दुआ है हमारी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बच्चों।